हाय प्यारे छात्रों, मिथिलेश सर 05 चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज का लाइव आया है हिंदी पढ़ाने के जो क्लास 9 का है और चैप्टर 1 है जो कहानी का प्लांट, जिसका लेखक है शिव पूजन सहाय, है ना। तो ऑब्जेक्टिव लिखा है, उसके बाद सब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला नंबर में है कि शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। तो शिव पूजन सहाय का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। शिव पूजन सहाय का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे। नकलविश का काम कर रहे थे, है ना। शिव पूजन सहाय बनारस में कौन सा काम कर रहे थे, किसका नौकरी कर रहे थे, नकलविश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, शिव पूजन सहाय बनारस में कौन सा नौकरी तो बता दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय की मृत्यु कब हुई थी। तो शिव पूजन सहाय की मृत्यु 1963 ईस्वी में, 70 वर्ष में ही इसका मृत्यु हो गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का है कि 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने नौकरी कहाँ की थी। तो कहना बनारस में की थी। कहाँ की थी, बनारस में की थी नौकरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर में है, उनका एकमात्र उपन्यास कौन सा है। तो एक उपन्यास था उसका देहाती दुनिया, यानी देहाती दुनिया था। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में है, इस कहानी में लेखक ने किस स्थान निर्धारित किया था। तो नारी का। फिर क्वेश्चन है अगला नेक्स्ट 7 नंबर का, कौन सा आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया था। तो कहना असहयोग आंदोलन। जब हमारे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था तो अपने देश हित को बचाने के लिए उन्होंने नौकरी को त्याग कर और असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, शिव पूजन सहाय अपने समय में कैसे व्यक्ति थे। तो जब उसका समय था शिव पूजन सहाय का तो वो लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। मतलब कहीं भी जाता था तो उसको आदर पूर्वक सम्मान होता था, ऐसा व्यक्ति था। और दूसरा को भी सम्मान हित में रखते थे, सम्मान देते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। तो सौतेले बेटे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी खूब किस चीज के दिए जलाए करते थे। जिस टाइम दरोगा थे उसके मुंशी जी के बड़े भाई, तो उस टाइम वो घी के दिया जलाए करते थे। किसके दिए, घी के दिए, है ना। फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे 11 नंबर, बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गए थे। तो जिस टाइम बुढ़ापे ढल गया था मुंशी जी को एक बेटी यानी लड़की पैदा हुई थी, जिसका नाम क्या था, भगजोगनी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, शिव पूजन सहाय किस विषय के लेखक थे। तो कहना शिव पूजन सहाय हिंदी तथा साहित्य के लेखक थे। हिंदी तथा साहित्य के लेखक थे प्यारे बच्चों। 13 नंबर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। तो बच्चों आना, मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। क्या थे, पुलिस दरोगा थे, जो ईमानदार थे, है ना, दिलेर थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में चलेंगे, अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती थी। तो भगजोगनी उसके पिता का जो सौतेले बेटा था उसका पत्नी बनकर जीती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में है, मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया था। तो दरोगा जिस टाइम दरोगा थे तो दरोगा जितना कमाता था तो महीनों में अपना मतलब खुशी से जीता था, है ना। मतलब जो भी कमाता तो महीने में क्या करता था, खपत कर देता था। तो दरोगा जी के मरने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचा था, मात्र में एक तुर्की का घोड़े बचे थे, है ना। वो घोड़े कितने रुपए के थे, महज 7 रुपए का था। उसी को बेच करके दरोगा जी का श्राद्ध कर्म किया था। कौन किया था, तो मुंशी जी ने किया था, है ना।
तो वही है, मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी के श्राद्ध किया था? तो कीमती तुर्की घोड़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, दरोगा जी के घोड़े कितने रुपए के थे? तो कहना अभी 7 रुपए के थे। कितना रुपए के थे? 7 रुपए के थे। चलिए प्यारे बच्चों, फिर देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन, तिलक दहेज के जमाने में क्या पैदा करना बड़ी मूर्खता है? क्या पैदा करना बड़ी मूर्खता है? तो लड़की तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना बड़ी मूर्खता है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर 18 नंबर, 17 तो हो गया ना, 18 नंबर देखेंगे, मुंशी जी के पुत्री का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों, मुंशी जी के पुत्री का नाम था भगजोगनी। क्या नाम था? भगजोगनी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, दरोगा जी का कौन बारूद का पुड़िया था? घोड़ी। कौन था? घोड़ी।